नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भादरा के कुटिया रोड पर। और दोस्तों, कुटिया रोड पर मैं आपको आज दिखाऊंगा हाल इस प्रकार से बदतर हो रहे हैं कि नवगठित नगर पालिका बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ कुटिया जो परिसर है, धर्मसंघ महाविद्यालय है, वहाँ पर कल महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज़ हुआ है। और 6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज़ है जो 6 दिन तक चलेगा। और यही एक प्रमुख रोड है दोस्तों, जिसके ऊपर चलकर जो धर्म प्रेमी लोग हैं वो कुटिया परिसर में पहुंचते हैं। और कितनी कठिनाइयों का सामना उन धर्म प्रेमी लोगों को करना पड़ता है, ये हम आपको दिखाते हैं। और नगर पालिका की लापरवाही और नकारापन आज हम आपको अपने कैमरे से दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए यहाँ, ये देखिए ये हाल नगर पालिका का। और ये दोस्तों सीवरेज का जो चैम्बर था वो चैम्बर यहाँ टूट चुका है। और सुबह जो यहाँ हालात थे दोस्तों, एक ट्रैक्टर ईंटों की भरी हुई ट्रैक्टर की ट्राली यहाँ फंस चुकी थी। और अभी भी यहाँ देखिए जेसीबी से लगे हुए हैं। और यहाँ रोज़ दोस्तों, यहाँ वार्डवासी बता रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई यहाँ गाड़ी जो है धंस जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये गड्ढा किस प्रकार से ये गड्ढा है, जो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है दोस्तों। और किस प्रकार से यहाँ गाड़ियाँ धंस जाती हैं। और ये पूरी रोड है दोस्तों, रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह यहाँ इस प्रकार से जाम लग जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है कि आने जाने वाले लोगों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ जानते हैं, यहाँ के वार्डवासियों से भी जानते हैं दोस्तों। और ये प्रमुख रोड जो है, इनमें 4 वार्डों की यहाँ जो है गलियाँ लगती हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 31, 32 और वार्ड नंबर 34 की यहाँ गलियाँ लगती हैं। लोगों से जानते हैं क्या स्थिति है। हाँ माता जी, आपकी यहाँ दुकान है। ये करा भाई, मैं तो दुखी हो रहा। 3 बारी बना ली, चौथी बारी बनने लग रही है। अच्छा, ये क्या सीवरेज का ही गड्ढा था क्या? सीवरेज यहाँ धस गई? और के 3 बारी धस गया, चौथी बारी धस गया। आज सवेरे बैन लगा के काट है। अच्छा, रोज यहाँ ये इसी तरह का रोज इस तरह जो कारण होवे नहीं, कोई माता का होया, कोई धर्म की जगह हो इज्जत की रोज होवे। अच्छा, फिर मर के सुख होयो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये जो रोड है, इसके नीचे जो सीवरेज बनाई गई है उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। वार्डवासियों का भी आरोप है किस प्रकार से ये अचानक एक छोटे से वाहन की बदौलती धंसकर यहाँ जो है गड्ढे के रूप में तब्दील हो जाती है। और भी वार्डवासी है, हम जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं सुभाष सोनी। अच्छा, इसी वार्ड से? इसी वार्ड में। ये मकान भी मेरा है। अच्छा, वो दोनों मकान मेरे ही हैं। अच्छा, तो गलती तो ठेकेदार से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अभी गलती को सुधार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि ठीक है, गलती तो इंसान से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती का ये सुधार कर रहे हैं। उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी को ज़्यादा दोष मत लगाओ। काम करने में कुछ न कुछ कठिनाई तो आती है। नहीं, काम आप ये पक्ष ले रहे हैं इनकी सीवरेज वालों की, या फिर उलाना दे रहे हैं, या वार्डवासी जागरूक वार्डवासी होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं? मकान तो मेरा ही है। नहीं, मकान तो आपका है, लेकिन ये रोड आपकी थोड़ी है। इसमें तो आने जाने वाले लोग, धर्म प्रेमी लोग सभी जाते हैं ना। तो फिर ये कर रहे हैं ना। नहीं, आपके कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो कर रहे हैं करने दो, और जो रोज कल फिर यहाँ जाम लगेगा, कल फिर हो जाएगी, तो ये तो आती है दिखते। आपके कहने का मतलब ये हो गया ना। ये मतलब मेरा नहीं है। तो जो भी कार्य करते हैं, जैसे बड़े पुल बनाते हैं, बड़ी रेल लाइन बिछाते हैं, बड़े जो भी कार्य होते हैं, लेकिन वो अगर पैमाने से होना अंकल जी, तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती है। घटिया निर्माण होगा ना तो ऐसी दिक्कत आएगी। अब जो आप देख रहे हैं ना, ये घटिया निर्माण की परिणति है, इसीलिए ये रोजाना जो यहाँ जाम लगती है। देखो, कमियां तो है ही, कमियां वगैरह आप तो इस चीज को बुलंद करो ना आवाज। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ, भादरा के अंदर सीवरेज प्लांट का जो कार्य चल रहा है, कम से कम यहाँ 7-8 साल से चल रहा है। और इसके अंदर कोई लेवल नहीं है, इनका कोई अनुपात नहीं है, यहाँ इनका कोई इंजीनियर नहीं है। कहीं रोड से ढक्कन चैम्बर के जो है ऊपर है, आधा फुट ऊपर है, कहीं 1 फुट ऊपर है, और कहीं रोड के नीचे आधा फुट नीचे है। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ अवरोधक जो है प्रत्येक रोड पर, मेन रोडों में, बाजार में और गलियों में ये स्थितियाँ देखी जा रही है। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के यहाँ भादरा में हाल है दोस्तों। मैं आगे से आपको दिखाऊंगा, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। हाँ, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार जी। तो आप क्या नगर पालिका की तरफ से आए? नहीं, नगर पालिका से नहीं है। तो सीवरेज लाइन दरिया से है। अच्छा, सीवरेज लाइन की तरफ से आप? हाँ जी, हाँ। यहाँ कोई आपका नेतृत्व करता है? यहाँ कौन मुखिया है यहाँ पर? आप किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? मैं ठेकेदार के दरिया से कर रहा हूँ। कौन है ठेकेदार है आपका?
मेरा मनीष है भाई। मनीष यहाँ पर है क्या? यहीं वो फाट पे चल रहा है। यहाँ आप दोस्तों किसी प्रकार से यहाँ ठेकेदार नहीं आते हैं, कर्मचारियों को छोड़कर चले जाते हैं और मोहल्ला वासियों का जो आक्रोश है वहाँ झेलना पड़ता है। तो आपका शुभ नाम? संपत शर्मा पंचारी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप जो इस वार्ड में पधारे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संपत जी ये क्या नाटक चल रहा है? आपने कहीं किसकी शिकायत की है? व्यवस्था इसकी ये है, मैं शिकायत नहीं करता, मैं तय दिल से जानता हूँ इस प्रैक्टिकल काम को, मैं खुद करता आ रहा हूँ और मेरे को पता है, अनुभव आप है तो इस चीज़ का। ठेकेदार भी रह चुके हैं। मैं ठेकेदार रह चुका हूँ और मेरा 20 साल का इस चीज़ में अनुभव है। अच्छा अच्छा। इन लोगों को चाहे ये नगर पालिका के ठेकेदार हो चाहे कंपनी के ठेकेदार हो, इनको कोई इस तरीका को काम करने का अनुभव नहीं है। रियलिटी बात तो ये है, ये लोग क्या करते हैं, तोड़ फोड़ कर जाते हैं अपनी मनमानी से। उसके बाद में पब्लिक चाहे ढेरों तकलीफ में रहे, इन्हें से कोई लेना देना वास्ता नहीं है। काम प्रैक्टिकल मैं करता हूँ, करके आया हूँ। अभी ये वार्डवासियों पूछे यहाँ इन्होंने स्टेटमेंट ले, मैं भी काम कर गया हूँ। क्रॉसिंग मैंने भी बनाई है, इसमें मैंने नगर पालिका के फंड से पैसे से कोई क्रॉसिंग नहीं बनाए। नहीं, ये कोई घटिया निर्माण की वजह से दशा है क्या यहाँ? ये घटिया निर्माण कार्य की वजह से नहीं, यहाँ निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। अच्छा अच्छा। निर्माण कार्य यहाँ हुआ ही नहीं, कहने का मतलब यहाँ का फर्जीवाड़ा करके यहाँ 2 इंच कंक्रीट डाल के वो कोई कंपनी डाल तो के निर्माण तो हुआ है ना, वो हाँ, घटिया हो गया। हाँ, घटिया आप हो- बोल रहे हो अपनी जवाब सवालों का जवाब दे रहे हो कहने का आप कि मतलब निर्माण ये नहीं हुआ। फर्जीवाड़ा इस तरीके निर्माण से हुआ है, घटिया हुआ है। ये क्या है ना? आज इनकी कंपनी को बुलाया गया, हमारे जो जितने ये पार्षद लोग हैं 2-4 इकट्ठे हुए थे, उन्होंने पूछा, ये हारे भी हुए जितने हुए पार्षदों ने पूछा था, पूछने के बाद उन्होंने जवाब ये दिया कि हमने काम किया, ये काम नगर पालिका का है। अब आज भी सवाल जवाब ये हो रहा है कि ये काम नगर पालिका का है। नगर पालिका को पूछता तो वो कहता उस कंपनी का है। तो मैं कहता हूँ किसी का बेटा, उसका नाम तो ले भी, बेटा है किसका ये? नहीं, यहाँ कोई सीवरेज का कोई जिम्मेदार आदमी भी तो नहीं है ना, किससे बात करें? कोई है यहाँ नहीं, तो बंदे 2 कर्मचारी हैं, यहाँ 2 बंदे थे, वो अभी फरार है यहाँ से। 2 बंदे कहाँ गए वो? हैं? अच्छा, पाइप लेने वो पाइप लेने के चले गए। उनका एक जिम्मेवार आदमी आया था, मैंने कहा भी तो आप बताओ क्या ले। वो कहता हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना, क्या नगर पालिका है, नगर पालिका काम जाने, उनका फंड जाने। तो फिर हमारे लोगों ने यो से बात की, तो यो बोला मैं वहाँ के आज कोई वो ऊपर के चुनाव चल रहे हैं। कोई यहाँ पाइपलाइन टूट गया क्या? पाइपलाइन नहीं टूटा, अब कोई नहीं टूटा, पहले का कोई टूटा हुआ होगा, जो भी है वो पीछे से 10 सालों से 5 सालों से रिसीव है। अच्छा, उसका ये कार्य कर रहा है। और करने के बाद के अंदर आज सुबह इसके अंदर टोली फंसी और वो बंदा जान अपनी बचा के बच्चा है। और कल का हादसा मैंने देखा है बिल्कुल लाइव, वो आप भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। बिल्कुल खतरनाक हादसा था। कल भी ये रोड ब्लॉक था। बिल्कुल और आज पूरा ब्लॉक है। ब्लॉक आज इस हमारे वार्ड वासियों ने किया है। अच्छा अच्छा। और अब ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। अब ये आश्वासन इन्होंने ये दिया है कि इसको सूखी मिट्टी डाल देंगे हम, और सूखी मिट्टी डाल के इसके ऊपर वो लगा देंगे, इंटरलॉकिंग करा देंगे, पीसीसी रात को करा देंगे, सीसी करा देंगे, 1-4 करा देंगे, 6 वो पता नहीं क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। अच्छा अच्छा। इसमें कुछ लोग सहमत हुए हैं। अच्छा, चलो संपत जी, यही है कि अगर ये रोड थ्रू हो जाए, बढ़िया काम हो जाए, शहर तो के मोहल्ले लोगों वासियों को और क्या चाहिए? हाँ, उनको मतलब थोड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन इनका कोई वो काम है, वो कोई बढ़िया काम नहीं है। नगर पालिका कोई प्रोसीजर नहीं है, नगर पालिका का कोई सिस्टम नहीं है, इनका कोई तालमेल नहीं है। इनको पता ही नहीं काम करना कैसे होता है, भी किसको तोड़ना, किसको उखाड़ना, किसको बंद करना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए संपत जी, आप ये जो कुटिया में जो महाशिवरात्रि का महोत्सव हो रहा है, जो धर्मप्रेमी लोग हैं क्या इसी मार्ग से जाते हैं? ओहो, आप कहते हो क्या अभी भीड़ लगेगी? वो भीड़ मेरे घर से आगे वो बाईपास निकलेगी। वो उन लोगों को कम से कम 1000 लेडीज और कम से कम सैकड़ों गाड़ियां निकलेगी। वो सारा रूट ही चेंज करेगी। उनको कितनी तकलीफ होगी। अच्छा, मेन रोड तो यही है ना? ओहो, कुटिया मैं जाने में। कुंभादरा का हृदय घाट यही है, इसी रोड से सारे जाते हैं। ये मतलब राजगढ़ बाईपास रोड यही जाता है। हमारे मईपाल मोहल्ले का हो, चाहे पंचारिया का मोहल्ले का हो, चाहे हमारे ये मोमडन वार्ड का हो, चाहे यही वार्ड वहाँ राजगढ़ बाईपास पे चढ़ता है। तो दोस्तों आपने सुना वार्ड और वासियों ये की इसमें तकलीफ। ये एक बात और बताता हूँ मैं, इसके अंदर हमारे करिंदे क्या हो गए। ये वार्ड है, ये हमारे लीलू राम जी पटवारी जी का हो गया, ये हो गया हमारे मांगीलाल जी का, वो वहाँ हो गया ये हमारे मम्मीपाल जी का, ये सामने कोने वाला, और इधर हो गया वो हमारे बलीम जी का। तो इनके अंदर कोई साल समाल नहीं है, लेकिन मैं परिंदा जरूर खड़ा हूँ मांगीलाल जी का। अच्छा, ये अच्छा, लोग ये जब जो बुलाते हैं ना मेरे को, मैं इनके लिए तैयार रहता हूँ यहाँ खड़ा। नहीं, ये जो गली है हाँ। वो 4 वार्डों का संगम 4 है। वार्डों का तो गली हो गया, बाकी पूरा शहर को ये संभालता है। पूरे 4 वार्डों में तो हो गई, लेकिन अच्छा, ये 5 वार्ड कौन से हो गए? कितने वार्डों को ये नहीं मत 32 हाँ सामने वाला ये हाँ अच्छा ये अच्छा, कितने 5 वार्डों वार्ड हो ये गए। पूरे शहर को ये डिप्लोमेंट मतलब ये इसी गली से होता है। मतलब ये आधा बाईपास है हमारे शहर का, और इसके अंदर ये हालत कर रखी है नगर पालिका ने। यो नहीं है
कोई नगर पालिका की तरफ से अधिकारी आया था क्या? कोई कुछ नहीं आया, वो जयन आया था, उसको पता नहीं, पता नहीं डिग्री कर ली वैसे ही फिरता है ऐसे ही। चलो, तो वार्ड वासियों का आक्रोश आप देख रहे हो दोस्तों, और वार्ड वासियों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ वार्ड के अंदर अव्यवस्थाएं हैं और सीवरेज का जो निर्माण था, घटिया स्तर का निर्माण, वो यहाँ ध्वस्त हो चुका है, और ट्रैक्टर की ईंटों की भरी हुई ट्राली है वो यहाँ धस चुकी थी। और हाँ बोलिए आप। अभी लोग बता रहे हैं, मैं तो 5 से 10 दिन से बाहर था, ये क्रॉसिंग 3 दिन पहले निर्माण कार्य हुआ है। अच्छा, और अच्छा। इस क्रॉसिंग निर्माण कार्य को आप देख सकते हो कि इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या है और उसकी गहराई क्या है, और ये टूट चुकी है। इसका जयन नगर पालिका भुगतान पेमेंट और करेगा। अच्छा, यो अच्छा। करेगा और जयन करेगा। अच्छा, ये क्रॉसिंग जो है 3-4 दिन पहले ही बनी थी? 3-4 दिन पहले बनाई है इन्होंने, और इसका भुगतान होगा ठेकेदार, पता नहीं कोई खान है कोई, उसके बारे में जिक्र किया है। क्रॉसिंग मैंने बनाई है, अच्छा अच्छा, वो हमारे फंड से बनाई गई है, वो हिली नहीं, आज तक नहीं हिली। वो आगे वाली क्रॉसिंग हाँ, आपने दोनों बनाई है? क्रॉसिंग मैंने बनाई है, क्यों मेरा विकलांग हूँ मैं, मेरे खुद से पैसों से वह करके, हमारी कंपनी के पैसे जो मैं, हमारे किसी के पैसे होते, ये वार्ड वासियों सहयोग से बनाई है। अच्छा अच्छा, हमने इन वार्ड वासियों से 100 रुपये इकट्ठे करके हमने बनाई है। हमारी क्रॉसिंग नहीं टूटी, हमने वो क्रॉसिंग बनाई है, वो क्रॉसिंग बनाई है उधर। तो आपके कहने का मतलब ये क्रॉसिंग है जो वो सही नहीं बनी? वो सही बनी कहाँ, यहाँ 6 इंच का टुकड़ा लगा के वो ठेकेदार यहाँ से भाग गया, चला गया, पता नहीं 10,000 का 20,000 का पेमेंट उठाने के चक्कर में है वो तो। चलो दोस्तों, तो इस प्रकार से वार्डवासियों का आरोप है। ये ठेकेदार भी हमारे पास, संपत जी भी खड़े थे, और उन्होंने कहा कि ये जो निर्माण कार्य है वो घटिया हुआ है, और इसीलिए ये जो क्रॉसिंग है जो कल परसों ही बनाई थी वो दोबारा टूट गई है। तो वार्डवासियों की मांग है कि ये क्रॉसिंग भी दोबारा बने और इस रोड को इस प्रकार से दुरुस्त करें, और जो सीवरेज का निर्माण कार्य है वो भी अच्छे से हो। क्रॉसिंग मैंने बनाई थी पहले। तो कुल मिला के दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम बिगड़ी हुई है, और हम नगर पालिका से उम्मीद करते हैं कि यहाँ आकर सुधार करे, निर्माण कार्य करे और व्यवस्थाओं को संभाले, और हम आगे चलते हैं, किसी और समस्याओं के ऊपर फोकस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।